नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व। देखिए, हमने जो क्यूज बना रखी हैं उनमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो। आप आगे भी ऐसे भाग लेते रहिए। चलो अब हम देखते हैं चुंबक और चुंबकत्व क्या होता है। देखिए, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो मैग्नेटिज्म होता है यानी चुंबकत्व होता है वो क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का एक विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण वह लौह तत्वों और निकेल तथा कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं और वे क्या कहलाते हैं, चुंबकत्व कहलाते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए 600 ईस्वी पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर ऐसे पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इन पत्थरों को मैग्नेट कहा गया। ये पत्थर लोहे के मैग्नेटाइड नाम के एक ऑक्साइड Fe3O4 हैं। इन्हीं को चुंबक कहा जाता है और इन्हें स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर उत्तर दिशा में ठहरते हैं। इनके लोहे तथा अन्य चुंबक को आकर्षित करने का गुण को चुंबकत्व कहते हैं। और चुंबक तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबक होता है। ये देखिए, आप आराम से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अब सन 1916 में विलियम गिलबर्ट ने संभवतः चुंबक के गुणों का विस्तार से अध्ययन किया। ये क्यों सुनाता है भाई, चुंबक के जो गुण होते हैं उनका अध्ययन किसने किया, उनका अध्ययन गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए, चुंबक के प्रकार देखो, प्राकृतिक और कृत्रिम। मैंने तीन बताया था, विद्युत भी बताया था। पहले हम देखिए इसके दो प्रकार के देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक देखिए, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह अनिश्चित आकार के तथा कम शक्तिशाली होते हैं। इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती। ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये देखिए, आर्टिफिशियल चुंबक क्या होते हैं, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं और हमें इन्हें इच्छा अनुसार आकृति दे सकते हैं। जैसे अभी बताता हूँ आपको कौन कौन से। ये देखिए, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो अभी पढ़ा है। स्थायी परमानेंट चुंबक, तो पहले परमानेंट देखिए, जिन चुंबकों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को आकर्षित कर लें, उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, है ना। इनका चुंबकत्व, जिनमें जो चुंबक होता है किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं, वो जल्दी ही नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए इनके आकार देखिए, यू के आकार का होता है, दंड आकार का होता है, छड़ आकार के, नाड़ के आकार का, इन्हें आकार दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आप, अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं, जिन चुंबकों में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं हो रहता, उन्हें चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबकों को सामान्यतः नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ये कई बार पूछता है, अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं बच्चों, नरम लोहे के बने होते हैं। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नरम लोहे के चारों ओर जो पृथक्करण तारों की कुंडली में, देखिए जैसे कि किसी में विद्युत धारा गुजारते हैं तो जिसमें लाइट जाएगी तो उसमें चुंबक रहेगा, विद्युत धारा जाएगी चुंबक रहेगा, और जाते ही वो उसको हटाते हुए चुंबक नहीं रहेगा, तो वो होता है अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट देखिए, आप ये पढ़िए, ये क्या कह रहा है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। जैसे दो चुंबक है तो दो चुंबकों को हम आपस में मिलाएंगे, अभी बताता हूँ, तो उनकी आकर्षण शक्ति कहाँ होगी, उनकी दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होगी, और बीच में वो कम चिपकेंगे तो उनकी मध्य में सबसे कम आकर्षण शक्ति होगी। अभी पढ़ाया था, स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं जी, इस्पात के, और अस्थायी चुंबक यानी कि विद्युत चुंबक प्राय किसके बने होते हैं, नरम लोहे के। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये देखिए, ये दो चुंबक तय हुए हैं, पोल है। देखिए नॉर्थ है, एन आपस में नहीं चिपकेगा, ठीक है, सेम आपस में विकर्षित होते हैं। देखिए साउथ पोल आपस में नहीं चिपकेगा। हाँ, इसको उल्टा कर देंगे ना, एस को एन की तरफ कर देंगे, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो जो सेम होते हैं वो आकर्षित नहीं रहते, और तो इनके जो किनारे होते हैं ना, इन पे चुंबक तो ज़्यादा होता है और मध्य में कम होता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, चुंबकीय कंपास किस ओर इंकित करती है, तो ये चुंबकीय जो कंपास होता है उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की तरफ, ठीक है। जितना पढ़ाया था उससे आगे देखिए अब, ये देखिए, ये चुंबकीय बल रेखा है, ये क्या होती है, कैसी क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ किसी चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए आप इसके बारे में देखिए, इसमें दिखा रखा है ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। आप इस पर मिस मत करिए, कई बार पूछा भी जाता है कि ये किधर चलती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं तथा चुंबक के अंदर होते हुए दक्षिणी ध्रुव से मिल जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को प्रदर्शित करती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय बल अधिक होता है, मतलब वहाँ चुंबक तो ज़्यादा होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दूर होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्षीण यानी हो जाता है। समान चुंबक क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समानांतर और समदुरुस्त हो जाती हैं। ये देखिए आप, और एक दो बात और सुनिए इसके बारे में। चुंबकीय रेखाएं लंबाई में संकुचित होती हैं तथा किसी बिंदु पर सापेक्ष स्पर्श करती है। आप इनको देखिए एक बार में और ध्यान से सुनिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। आप देखिए इधर इसके बारे में सुनिए। ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चल रही हैं ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो पहले सुनिए मेरी बात, जो काम की बात है ये है एक चुंबकीय रेखा को क्या कहते हैं। एक एग्जामिनर ने पूछा था जो एक चुंबकीय रेखा है होती उसे क्या, इसने ये पूछ रखा है कि जो एक चुंबकीय रेखा ये वाली, फिर से देख लिए, इसको क्या कहते हैं। इसको बच्चों मैक्सवेल कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक चुंबकीय फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, एक रेखा को मैक्सवेल कहते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स की सबसे छोटा सदस्य या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मैक्सवेल होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मैक्सवेल होती है। अब देखिए इधर, और कोई पूछे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स, अभी बताऊंगा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अब पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र को, एक चुंबकीय रेखा को क्या कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मैक्सवेल। अब देखिए आप आगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो एल्किनों के अर्थात एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। और कुछ चुंबक फेराइड क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड का मिश्रण से भी बनाए जाते हैं। फिर देख लेना भाई, क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वन लाइनर करते हैं कुछ। स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर चुंबक सदा उत्तर से दक्षिण दिशा में जाता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, ये मैंने अभी बताया है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिमाणी ध्रुव। देखो आप सोच रहे होंगे तीसरा ध्रुव भी क्या होता है, देखिए जो जिसमें इनका रिजल्ट निकलता है उसको तीसरा ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा देख लेना किसमें, दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है, भूखरोड के अंदर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं। अब ये देखिए लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर क्यूरी ताप क्या होता है, ठीक है ना। तो सुनिए बच्चों, वह तापमान जिसके बाद कोई पदार्थ अपनी चुंबकत्व का गुण खोने लगता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। यानी कि हम लोहे को 780, ठीक है, 780 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं रहेगा। निकिल का पूछे, आप सुन ले, निकिल का 358 डिग्री सेल्सियस है और कोबाल्ट का है 1121 डिग्री सेल्सियस, 1121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गोश। और देखिए वन लाइनर और देखिए, चुंबकीय पदार्थों जैसा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, वे प्रति आकर्षित भी कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों को। उपग्रह संचार सेवा हेतु कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण रेडिएशन प्रयुक्त किया जाता है भाई, सूक्ष्म रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरक द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है भाई, डायनेमो यानी जनरेटर, जनित्र बोल देते हैं। विषुवतीय रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला होता है, पढ़ा था हमने। नेक्स्ट देखिए आप, एक
स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, आप पढ़िए, ढलवा, पिटवा, कच्चा इस्पात आएगा। इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप। अगला है अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? मैंने अभी पढ़ा है अस्थायी किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के, नरम लोहे के। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? नरम लोहा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबक नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? पढ़िए, विद्युत चुंबक नरम लोहे की क्यों बनाए जाते हैं, आप बताइए। देखिए, कम चुंबकीय प्रवृत्ति, कम धारणशीलता के कारण। ऑप्शन बी है इसका, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। नंबर तीसरा ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, अधिक चुंबक प्रवृत्ति व अधिक धारण क्षमता के कारण। इसका राइट आंसर सी आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, क्वेश्चन देखिए, यदि एक चुंबक है आपके पास, उसको हमने दो भागों में बांट दिया तो क्या होगा? दो भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, यानी दो हैं तो दोनों अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। बताइए आप, इसका राइट आंसर ए है, अलग अलग बन जाएंगे। किस पदार्थ की आकर्षण शक्ति, किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ठीक है, मैंने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, मध्य में, किनारों पर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? किनारों पर, मध्य में सबसे कम होती है। ये देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? कहाँ होती है जी? मध्य में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पढ़िए, चुंबक के समान ध्रुवों को बीच प्रत्याकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। आप नॉर्थ नॉर्थ को नहीं मिला सकते, साउथ साउथ को। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, सही है, नॉर्थ साउथ मिल जाएंगे। एक विगल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए, डी आएगा, कि किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसकी ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, नहीं होते। ठीक है, ये असत्य है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ग्रोस बोलते थे, अरे हमने करवा दिया। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक उपयोग में लाया जाता है? आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा, निकिल, तांबा और स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ए इज राइट आंसर, नरम लोहा। देखिए आपके सामने, ट्रांसफॉर्म द्वारा सिद्धांत आधारित है। बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर बी आएगा। ट्रांसफार्म क्या है? देखियो, कई तो एसी को डीसी में बदलते हैं, डीसी को एसी में, लेकिन नहीं। इसका राइट आंसर आप देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका बी आएगा। एसी वोल्टेज को घटाने वह अल्टरनेटिव करंट होता है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त लिया जाता है भाई। ये देखिए, लेंज का नियम, हेनरिक लेंज थे, इन्होंने एक नियम दिया था। अब देखिए आप, हेनरिक लेंज ने क्या बताया था कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो गुजरने वाली जो रेखाएं होती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। जो फैराडे का दूसरा नियम है उसे लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए आप इसके बारे में कि ये क्या कह रहा है। लेंज का नियम है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऊर्जा संरक्षण का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? हाँ भाई, तीसरा ध्रुव अभी बताया था मैंने, क्या आएगा इसका राइट आंसर? परिमाणी ध्रुव। ये देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है और इसके चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से उत्तर आएगा भाई, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आप गौर से देख लेना। साउथ से नॉर्थ है। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 होता है। तीनों को मैंने बता दिया। चुंबक, ठीक है, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों की सहायता से अवश्य भाग लेते हैं। बताइए, चुंबक बनाने के लिए पंखा, घंटी, धुलाई मशीन,
विषुवत रेखा पे नीति कोण का मान कितना होता है भाई? 0 डिग्री। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल दिशाएं रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता पूछ रखा भाई। दिक्सूचक उत्तर से दक्षिण होता है, चुंबक की ध्रुवीयता होती है, इसका राइट आंसर सी आएगा, चुंबकीय शक्ति का। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये देखिए आप, इसका राइट आंसर सी आएगा। किसी दंड चुंबक के अपेक्षा अवलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बनाए जाते हैं। कौन सा सही है? सही है पूछा है। ये देखिए बच्चों, हमने एमसीक्यू करवा दिए, ठीक है, पूरा चैप्टर हो गया। अब आपको करना क्या है, हमने आपको सारे चैप्टर करवा दिए, लगभग हम चैप्टर करवा रहे हैं, एमसीक्यू करवा दिए। अब आपका काम है, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखो और हमारी सुपर क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। मात्रक क्या होता है अब आप बता दोगे? इसका मात्रक क्या होता है? देख लिए, वेबर होता है। इसमें टेस्ला भी ऑप्शन में है, देखिए ग्रोस है और हर्ट्ज है, क्यों आएगा? इसका वेबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए आप, और इसकी डिटेल पढ़ाता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ नहीं है। देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबक के पास लाने पर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनमें चुंबकत्व ज़्यादा पाया जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे? तांबा। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। एक डाईमैग्नेटिक होता है, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ। देखिए, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ में फिर बता रहा हूँ, वे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबक के पास लाने पर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे लोहे को चुंबक के पास ले गए, अचानक चिप गया, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक। ये किसी चुंबक के पास जाने पर विकर्षित होते हैं, ठीक है, विकर्षित हो जाते हैं। जैसे लोहा नहीं, जैसे शीशा, सोना, चांदी, ठीक है, H2O, एल्कोहल, जिंक, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में हाइड्रोजन के बारे में आया क्वेश्चन है कि कौन सा ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? किसी चुंबक के पास जाने पर उनके विपरीत हो जाते हैं। एक होते हैं, नंबर 3 होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक। वे पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर, चुंबक के पास लाने पर इनमें थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। यानी वो चुंबक को किसी पदार्थ की चिपकेंगे, लेकिन वो हल्का फुल्का चिपकेंगे, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सोडियम हो गया। तो इन पे थोड़ा बहुत चिपकेगा, ज़्यादा नहीं चिपकेगा। तो चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या आएगा? ऑक्सीजन। ये मैंने वैसे निशान लगा के बताए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए होता क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है ना। वे पदार्थ जिनको किसी चुंबक के पास जाने पर उन पे थोड़ा बहुत महसूस हो तो अनुचुंबकीय। और ये क्या था? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या थे? ये प्रतिचुंबकीय थे। देखिए अगला है, लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लो चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? डोमेन कहा जाता है, ठीक है। जो इनके भीतर जो परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है ना, उसे डोमेन कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है।
और एक डोमेन, ठीक है, में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों? 10 की 18 से 10 की 21। राइट आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? हाँ भाई, स्थायी चुंबक किसके बनते हैं? फेरोमैग्नेटिक। ए इज राइट आंसर। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में भटकती है? हाँ भाई, बता दो कि किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट देखिए आप, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में इंकित होती है? जो अभी पढ़ाया था मैंने, चित्र से दिखाया था। जो चुंबकीय कंपास होता है उसकी सुई किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं अनुचुंबकीय। फिर से देख लीजिए, बहुत बार आया हुआ है अनुचुंबकीय, चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का थोड़ा बहुत गुण हो, ठीक है। कोबाल्ट हो गया, नहीं कोबाल्ट नहीं, जैसे लोहा, निकिल, इसमें कोबाल्ट ऑप्शन दे रखा है और पित्तल दे रखा है, तो बताओ क्या आएगा? इसका पित्तल आएगा भाई, थोड़ा बहुत गुण होता है, अनुचुंबकीय कहते हैं। स्टील को चुंबकीय करना कठिन होता है, क्यों? क्यों होता है भाई? उसकी धारण क्षमता अधिक होने के कारण। हाँ, यही आएगा, इसका बी आएगा। एक संतंत्र पूरक से लटकाने पर चुंबक सदैव लटकता है, बता दो कि उत्तर से दक्षिण। कितने अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अनुचुंबकीय वे जिसमें कम गुण पाया जाए, तो बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर आएगा? ऑक्सीजन। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चुंबकीय पदार्थ फिर बता रहा हूं 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जो जैसे किसी चीज को चुंबक के पास लाएं वो उसके उल्टी घूम जाए। लो चुंबकीय वो उसके चिपटी जाए, बिल्कुल चिप जाए। और अनुचुंबकीय क्या होता है? वो कम चिपके, ठीक है। ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्यूज का ही पार्ट है। हाँ भाई, कौन सा अनुचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर क्या आएगा इसका? सी, चुंबकीय दिक्पात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? बताइए भाई, कौन सी नहीं होती? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? हाँ भाई, कौन सा है प्रतिचुंबकीय? बताइए भाई। बिस्मथ। ये क्वेश्चन देख लो भाई, फिर से देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो क्या आएगा इसका? बिस्मथ। एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली चुंबक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर सी देखो, केवल लोहा है उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता हो किंतु किसी को प्रत्याकर्षित नहीं करता हो। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अभिलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज पर कोण बनाती है, उसे कहते हैं। हाँ भी, उसे क्या कहते हैं? उसके नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है, बताओ भाई। कोई चुंबकीय पदार्थ होता है, उसका चुंबकत्व तो कैसे हटाएं? थोड़े से पीट कर और गर्म कर कर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया, बताइए भाई, किसने अवलोकित किया? अरिस्टिड ने 1812 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए आप, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर कितना कोण हो जाता है भाई? 90 डिग्री, 90। मुक्त रूप से लटकी सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है भाई। कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताइए आप बच्चों। ये देखिए, इसका 18 डिग्री का कोण बनाती है भाई।
जो भौगोलिक अक्ष होता है उसके साथ 18 डिग्री का कोण बनाएगी। नेक्स्ट देखिए आप, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, हाँ भाई बच्चों बताओ, ये उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, राइट आंसर ए। ये क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम में भी बता देंगे, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लो आप। फ्लक्स जो घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, ये बताइए आप। शाबाश, इसका डी आएगा, परगणिता। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, परगम्यता। अब आपको बच्चों डाउट होगा परगम्यता क्या होती है, टेंशन मत लो। परमेबिलिटी बोलते हैं इसको। किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा का क्या माप बताता है ये, और इसे जो म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक भाषा के वर्ड म्यू के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं परगम्यता को। किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा का माप बताता है परगम्यता। ठीक है, तो ये अनुपात किस माध्यम, ये क्वेश्चन देख लो कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो उसका परगम्यता। ठीक है, इसको ग्रीक भाषा म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, बताइए भाई। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ए आएगा, डीमैग्नेटाइज कहते हैं। मतलब उसमें मैं चुंबकत्व के गुण ही निकाल दूं, थोड़ा बहुत बचे। चुंबकीय सुई सदा किस ओर इशारा करती है, किस ओर, उत्तर की ओर करेगी भाई। इसका थोड़ा गलत आंसर लग रहा था, गलत टिक गया होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता दोगे, इसका सी राइट आंसर है। विद्युत चालक में बल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय अर्स्टेड को जाता है। यदि चुंबकीय कंपास के निकट रखा जाए तो उत्तर दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में अंकित होते हैं। इसका राइट आंसर डी आएगा, असत्य डी है भाई। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम का उपयोग निम्न में से, पहले मेरी भाषा में समझो। विद्युत चुंबकीय प्रेरक होता है, उसमें नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाया नियम के उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा जनित्र। ये देखिए जनित्र होता है जनरेटर भाई। ठीक है, जो मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, विद्युत यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। जनित्र का आप कंफ्यूज मत होना, जनरेटर होता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, डायनेमो का सिद्धांत है। ठीक है, डायनेमो बताइए आप क्या आएगा इसका। जनित्र डायनेमो सेम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये देखिए आप, डायनेमो किसको किस में बदलता है, विद्युत। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये देखिए आप, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, इसका राइट आंसर किसके नियम के अनुसार है, फैराडे के नियम के अनुसार।